हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में बताऊंगा जैसे जैसे क्या होता है। मैंने बहुत एप्लीकेशन के बारे में बताया है, कोई भी एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, तो उसमें बताया है कि आप जो होता है लोन लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आज इस वीडियो में बात कर रहा हूँ क्रेडिट बी। एक क्रेडिट बी काफी अच्छा एप्लीकेशन है और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, आप लोग यूज करते होंगे काफी टाइम से, तभी आपको पता है। ये वीडियो आप इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि अगर आपका 25, 30, 40 हजार होगा लिमिट, तो उसको कन्वर्ट करके आप 60, 70 हजार, मतलब 40 हजार से 70 हजार में कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीका होगा, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। अगर आप थक गए होंगे, आपका अभी नहीं हो रहा है, तो क्या क्या तरीका होगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि लोन लिमिट कैसे बढ़ा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बनाए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एक चीज बताऊंगा दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप में बात किया, जैसे 4-5 स्टेप को बात किया, ठीक है, जैसे 4-5 पॉइंट में मैंने बात किया है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, देखना, स्किप मत करना, अदरवाइज समझ नहीं पाएंगे। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बिना टाइम इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि क्रेडिट बी एप्लीकेशन होता है, उसका लिमिट बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं कुछ आपको जैसे 5 से 6 पॉइंट बताऊंगा। सारे पॉइंट को ध्यान से सुनना होगा। अगर एक भी पॉइंट मिस्टेक करते हैं या वीडियो स्किप करते हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि क्रेडिट बी एप्लीकेशन का लिमिट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं पहला पॉइंट बताने वाला हूँ। ये खुद क्रेडिट बी एप्लीकेशन खुद कहता है, इसकी एक पॉलिसी होती है। ये कहता है अपने जैसे लोन लेते हैं उनको कहता है कि अगर आप लोन लेते हैं तो हम हमारे एप्लीकेशन पे आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ पॉइंट दिया रहता है, ठीक है। तो ये बहुत लोग नहीं पढ़ पाते, नहीं जानते, जो कि आपको पॉलिसी हर चीज पढ़ा देता हूं। यहां पर पहला पॉइंट बोल रहा है, जैसे पहला पॉइंट ये कह रहा है, जैसे भी अगर आप क्रेडिट बी पे एप्लीकेशन पे लोन वगैरह लेते हैं, ठीक है, जैसे लोन लेते हैं, जैसे मानते हैं आपका 6,000 है, 6,000 लोन ले लिए, तो 6,000 का अगर देखा जाए तो 900 या 1,000 आपका बनता है 6 महीने के लिए, ठीक है। 1,000 EMI आपका बनता है 6 महीने के लिए। अगर उसका जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, समझ लीजिए 6,050 रुपए एक्स्ट्रा बनते हैं, तो 6 महीने के लिए बनते हैं। आपने 6,000 लोन लिया, तो उसी हिसाब से अगर उसका EMI बनता है, तो EMI का एक चीज ध्यान देना होगा, जो भी EMI होगा उसको 2 तरीके में डिवाइड किया गया। एक होता है टाइम पे पेमेंट करना, जैसे आपका EMI बना है, जैसे 5 को आपने लोन लिया है, ठीक है, किसी भी मंथ में 5 को आपने लोन लिया है, और जो दूसरा मंथ है, आने वाला मंथ है, अगर आप 5 को पेमेंट कर देते हैं तब तो अच्छी बात है, तब आपका लिमिट बढ़ जाएगा। बट एक चीज और है, जल्दी बढ़ाने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा। बहुत लोग ज्यादातर मिस्टेक करते हैं, ये गलती नहीं करना होगा, जो कि अभी बताऊंगा। दूसरा तरीका ये बता देता हूं, जैसे एक तो डेट के पहले, जैसे आप 5 किसी भी महीने में 5 की डेट में लोन ले रहते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान देना होगा 5 को ही पेमेंट कर देना होगा, ठीक है। ये चीज हो गया। और ध्यान देना होगा 10 बजे सुबह से लेके जो शाम के टाइम में 6 बजे के पहले ही आपको लोन रीपेमेंट करना होगा, तभी लिमिट बढ़ेगा, क्योंकि फिर बंद हो जाता है, हर चीज ऑफ हो जाता है। जो कि दूसरा पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ऐसा भी कर सकते हैं तो आपका लिमिट जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकता है। वो चीज क्या है? वो चीज दोस्तों ये है, जैसे कि अगर आपने किसी भी मंथ में 5 को लोन लिया है, ठीक है, EMI कराया है, 5 तारीख को आपका EMI बना है, तो आप ध्यान देना होगा 5 को EMI बना है तो आप 2 या 3 को भी पेमेंट कर सकते हैं, 2-3 दिन पहले भी कर सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट और प्लस पॉइंट होता है, आपके सिविल स्कोर का भी प्लस पॉइंट बनता है, वो भी इंक्रीज होता है और आपका लिमिट इंक्रीज जल्दी होता है। जो कि मैंने यहाँ पर बताया था, आपको पहले ही बताया था। क्या गलती नहीं करना होगा, बहुत लोग बहुत चीज गलती करते हैं, जैसे कि आप लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, आपने किसी भी मंथ में 5 को लोन लिया है, 5 की डेट में लोन लिया है, ठीक है, कोई भी मंथ हो सकता है, तो बहुत लोग सोचते हैं हमने 5 को लेना, 7, 8, 10 ही को मतलब जमा करते हैं, मतलब 2-4 दिन जमा कर दें। ऐसा नहीं होता भाई, 2-4 दिन पहले मैंने बोला, ना कि 2-4 दिन बाद। जैसे होता है नहीं, आपने 5 को लोन लिया, 6 या 7 या 8 कोई जमा कर दिए, तो आपका लोन लिमिट इंक्रीज भी नहीं होगा, और जो आपका इंटरेस्ट लगता है, ब्याज होता है, वो भी चला जाएगा आपके पैसे के साथ। और दोस्तों, यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है, ये सिविल स्कोर से लेकर है। सिविल स्कोर का मतलब ये होता है कि वहां पर जब EMI पेमेंट करते हैं, जो कि मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि अगर EMI वगैरह पेमेंट करते हैं तो उस पर आपका एक इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर आप जल्दी कर देते हैं, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है, सिविल स्कोर का ये प्लस पॉइंट है। हमेशा आपको सिविल स्कोर अपना इंप्रूव करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था, यहीं पर इंप्रूव होगा। ज्यादा से ज्यादा पेमेंट करिए, ध्यान देना होगा, आपको अवॉइड नहीं करना होगा, लोन हमेशा पेमेंट करना होगा, टाइम टू टाइम पेमेंट करना होगा। इससे जितना ज्यादा आपका सिविल बढ़ेगा, सिविल जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही जल्दी आपका लिमिट इंक्रीज होगा। अगर आपका लिमिट समझ लीजिए आपको 5,000 इंक्रीज होना चाहिए था, तो वहां पर 10,000 हो जाएगा, 10,000 होना चाहिए था तो आपका 20,000 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? मैंने देखा है भाई, बहुत लोग का देखा है, वो क्रेडिट बी से एप्लीकेशन में लोन ले रहते हैं तो उनका काफी जल्दी जल्दी इंक्रीज हो जाता है। ये क्यों होता है? ये सिविल स्कोर से होता है। यहां तक मेरा भी सिविल स्कोर, अगर मेरा 810 सिविल स्कोर है, अगर मैं
मैं लोन लेना चाहूँ तो मुझे भाई 1-2 लाख केवल क्रेडिट बी एप्लीकेशन से मिल जाएगा, बट मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि भाई मैं लोन वगैरह नहीं लेता। बट आपके लिए केवल बताता हूँ, टिप्स वगैरह बताता हूँ कि मैंने लिया भी था। एम पॉकेट एक एप्लीकेशन आता है, उससे लेकर आपको बताया भी था। अगर आपको उसके लिए वीडियो देखना हो कि एम पॉकेट एप्लीकेशन में कैसे लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं तो मैं बहुत वीडियो बनाया, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। रीपेमेंट करना, लोन लेना, यहाँ तक लिमिट इंक्रीज करना, सारे वीडियो बना रखे हैं। और दोस्तों यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग भाई जैसे कि आपके अकाउंट पे समझ लीजिए, मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूँ, 10,000 लोन अमाउंट है, ठीक है, जैसे 10,000 का लिमिट है, ठीक। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 4,000 लेते हैं, 5,000 लेते हैं, 6,000 लेते हैं, ठीक है। चलिए आप 5,000 ले लिए, फिर वो 1,000 ले लेते हैं, फिर 3,000 ले लेते हैं, फिर 2,000 ले लेते हैं, ऐसे पूरा 10,000 खत्म कर देते हैं। तो मल्टीपल लोन हो जाता है उन लोग का। मतलब मल्टीपल लोन होने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोन हो जाता है, तो वो 2-4 डीओ बन जाते हैं, 2-4-5 ईएमआई बन जाते हैं, तो ये ज्यादा मल्टीपल लोन हो जाते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, मल्टीपल लोन ज्यादा नहीं लेना होगा। इससे ये होता है कि जैसे मतलब अगर आप किसी इंसान से भी ज्यादा पैसा मांगते हैं तो भी सोच लेता है बंदा यार कितना गरीब है, मुझसे एक बार मांगा, 2 बार मांगा, 3-4 बार पैसा मांग रहा है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। वैसे चाहे एप्लीकेशन हो चाहे इंसान हो, अगर आप बार बार किसी से लोन लेते हैं, मल्टीपल लोन लेते हैं, तो वो भी समझ जाता है बंदे के पास पैसा नहीं, काफी ज्यादा गरीब है, तो इसका सिविल जल्दी जो लिमिट होता है इंक्रीज भी नहीं होता और आपका सिविल भी डाउन कर देता है। अब डाउन इसलिए नहीं, अब लोन रीपेमेंट कर देते हैं, टाइम टू टाइम रीपेमेंट कर देते हैं, हर चीज सही कर देते हैं, इसलिए आपका सिविल स्कोर डाउन कर देता है, क्योंकि भाई उसको लगता है कि ओवर हो जाता है, ठीक है। तो ओवर स्पेंडिंग मत करना। ओवर स्पेंडिंग से मतलब होता है चाहे क्रेडिट कार्ड हो या चाहे कोई एप्लीकेशन हो, उस पर करते हैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। कोई भी लोन हो, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, आपको ज्यादा से ज्यादा लोन कैसे लेना होगा, उसका 100% का 30% आपको बचा के चलना होगा। 30% मतलब कि अगर देखा जाए आपको लिमिट मिला है 10,000 तो आपको हमेशा 7,000 लेना होगा, 3,000 छोड़ देना होगा। इससे आपका प्रोफाइल अच्छा रहता है, उस पर इंप्रूवमेंट होती है और सिविल पे बढ़ता है। और दोस्तों यहाँ पर जो चौथा पॉइंट ये है जो कि काफी लोग नहीं जानते, इस वीडियो में बता रहा हूँ। चौथा पॉइंट ये है, जैसे मानते हैं, जैसे अगर आप क्रेडिट बी एप्लीकेशन यूज करते हैं, ठीक, आप लोन लेते हैं, आप टाइम से रीपेमेंट करते हैं, अच्छे से फिर लोन लेते हैं, टाइम से रीपेमेंट कर देते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, आप वैसे भी लोन किसी काम के लिए लेते हैं, या घूमने के लिए लेते हैं, या कॉलेज फीस के लिए, या ट्यूशन फीस के लिए, या कोई भी शॉपिंग वगैरह करने के लिए लेते हैं, या गर्लफ्रेंड घुमाने के लिए लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, ठीक है। तो उसमें एक दिक्कत है जो कि आपको नहीं पता, इस वीडियो में बताऊंगा चौथे पॉइंट में। जैसे आप कभी कभी होता है कि चलिए आपके पास 2-4 या 10,000 या 5,000 कहीं से आ गया या 50,000 आ गया, भाई आपको उसकी जरूरत नहीं, लोन की जरूरत नहीं। आप जैसे क्रेडिट भी है तो उसको जरूरत नहीं कि आप रहने देते हैं, 2-4 महीने छोड़ देते हैं। ये गलती मत करना होगा, ध्यान देना होगा। आपको चाहे 500 चाहे 1,000 या 500 आपको लेना होगा, मतलब उसका प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। तो ये जो क्रेडिट भी होता है वो जानता है कि ये बंदा हमारा हमेशा इंटरेस्ट भरता है, हमेशा लोन लेता है, हमेशा रीपेमेंट अच्छे टाइम से करता है, इसका जो प्रोफाइल है काफी अच्छा रहता है, और ये बंदा रेगुलर लोन लेता रहता है। रेगुलर मतलब ये होता है कि चाहे छोटे अमाउंट में, चाहे 500 1,000 ही लो, बट उसको रेगुलर लो, रेगुलर यूज करो। इससे आपका क्या होता है, लोन अमाउंट बढ़ता रहता है। मतलब जब आपका रेगुलर यूज होता है तो बढ़ता रहता है, बट नहीं होता है तो आपकी उसी जो भी इंक्रीज होता है, चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 2,000 हो, उसी पे आपका लिमिट रुक जाता है। मतलब वो लोग सोचते हैं कि बंदा यूज तो करता नहीं, लोन इंक्रीज करने का कोई फायदा नहीं। तो ये सब चीज ध्यान देना होगा। और यहाँ पर जो पांचवा पॉइंट ये है, जैसे कि आप जो स्टार्टिंग में लोन ले रहते हैं क्रेडिट बेस से, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में आपने लोन लिया, कोई भी लोन लिया, ठीक है, जैसे स्टूडेंट पे आईडी पे लोन लिया, या आप 10-12 हजार कहीं काम कर रहे हैं या 15,000 पा रहे हैं, ठीक है, उसका स्टेटमेंट वगैरह लगा दिया, तो आपको ज्यादातर लिमिट एक टोटल अमाउंट मिलता है, जैसे 20,000 मिल लिया, 30,000, 50,000, ठीक है। बट इसमें 2-2 लाख मिलता है। तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि बैंक जो होता है, आपका जो बैंक अकाउंट होता है या जो भी स्टेटमेंट होते हैं, स्लिप होते हैं, ठीक है, वो आपको फिर से रीअपलोड करना होगा। अगर आपको लगता है कि हमारी सरकारी जॉब होगी या हम ज्यादा से ज्यादा सैलरी पा रहे हैं, 50,000 पा रहे हैं, ठीक है, 25,000 पा रहे हैं, 30,000 पा रहे हैं, तो आपको वो चेंज कर देना होगा। जैसे कि आपने 15,000 स्टेटमेंट लगाया था, तो आपको स्टेटमेंट फिर चेंज करना होगा, फिर आपको आधार, पेन, हर चीज चेंज कर देना होगा। इससे क्या होता है, इससे आपका लिमिट भी बढ़ जाएगा और प्रोफाइल एक अच्छी बन जाएगी। अच्छी मतलब ये होता है, आपको कस्टमर अगर फोन करेंगे कि सर बताइए आप क्या जॉब करने लगे, ये है, तो आपको हर चीज बताना पड़ेगा, फिर उस तरह आपका प्रोफाइल हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि भाई 15,000 आएगा और आप 50,000 ले रहेंगे तो लोन कैसे रीपेमेंट कर पाएंगे। तो ऐसे ही अगर आपका 50,000 सैलरी हो, 85,000 अपने लोन लिया है, तो जाहिर सी बात है आपको महीने में आ रहा है तो आप तो रीपेमेंट 5-5 हजार कर ही देंगे। तो इसलिए आपके जो कस्टमर होते हैं, ठीक है, जो एजेंट वगैरह होते हैं लोन वाले, वो भी आपका प्रोफाइल पे लिमिट बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर लास्ट ये कहा जाता है
कि सबसे पहले ध्यान देना होगा, आप अगर लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन, इसमें बहुत साफ साफ बताया गया, जो कि लास्ट पॉइंट 6वां पॉइंट है, 6 पॉइंट में बताया गया, कोई भी एप्लीकेशन हो हमेशा ध्यान देना होगा उसमें आपका लोकेशन, एड्रेस, हर चीज, आधार, पैन, हर चीज लिंक रहता है, जिसकी वजह से आप कभी भी आप ये सोचना चाहते हैं कि हम इसका लोन नहीं जमा करेंगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें आपको काफी ज्यादा भाई निगेटिव, मतलब जैसे कि इसका माइनस पॉइंट आपको मिलेगा। जैसे हर चीज में मैंने प्लस पॉइंट इसलिए बताया क्योंकि हर चीज अच्छा आप करते हैं, बट इसमें प्लस पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि अगर आप आधार या पैन हर चीज लिंक रहता है और आप ये सोचते हैं, आप माइंड लगाते हैं कि हम चलिए 500 1000 नहीं जमा करते हैं या पहली दूसरी EMI नहीं जमा करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। भाई बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसा क्यों पड़ेगा? ऐसा इसलिए पड़ेगा क्योंकि एक एप्लीकेशन से हजारों एप्लीकेशन लिंक होते हैं, तो अगर एक, ठीक है, एक एप्लीकेशन से कुछ आपने किया, गलत किया, तो आपके हजारों एप्लीकेशन जितने भी लिंक होते हैं, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो जो प्ले स्टोर या गूगल स्टोर या एप्पल स्टोर पे जो भी लिंक रहते हैं, उससे आपको लोन नहीं दिया जाएगा कम से कम 6 महीना 1 साल के लिए। तो ये चीज ध्यान देना होगा। जब भी आपको कोई भी एप्लीकेशन लोन देता है, आपकी भरोसा करके आपको लोन देता है, तो आपको टाइम टू टाइम रीपेमेंट करना होगा, उसका अच्छा खासा जो भी होता है रीपेमेंट कर देना होगा, चाहे 1 पेमेंट लेते हैं या EMI करते हैं, टाइम टू टाइम पेमेंट कर देना होगा। टाइम टू टाइम पेमेंट करने से आपका सिबिल भी अच्छा रहता है। आपका सिबिल इतना अच्छा हो जाता है कि आप जाके आप फोन या गाड़ी भी परचेस कर सकते हैं, वहां भी आपको लोन मिल जाएगा। और काफी कभी कभी होता है आपकी ज्यादा से ज्यादा बैंक से हर जगह से लोन ऑफर आते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड ऑफर आते रहते हैं, तो ये सब आपको प्लस पॉइंट मिलता है। बट माइनस पॉइंट तभी मिलेगा जब आप लोन रीपेमेंट नहीं करेंगे। आप सोचेंगे 1-2 लोन बाउंस हो जाएगा तो क्या होगा, तो बहुत चीज नुकसान होगा दोस्तों आपका। तो आई होप दोस्तों हमारी वीडियो समझ गए होंगे, और हमारी वीडियो से अगर आपका लिमिट इंक्रीज हुआ तो कमेंट कर देना। और दोस्तों अगर हमें वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बनाए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक अच्छे टेक्नोलॉजी वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय, टाटा।